आज जो है हम यानी इस चैप्टर की जो सेकंड पोर्शन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम था चैप्टर नंबर 4 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा सेकंड पोर्शन है वो क्या है, अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रिक फार्मूलाज आज जो है हम अलजेब्रिक फार्मूलाज के बारे में जो है हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास अलजेब्रिक फर्स्ट फार्मूला जो है वो ये है a प्लस बी होल स्क्वेयर, ये बराबर है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, सेकेंड टर्म है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म क्या है, b है, सेकेंड टर्म का स्क्वेयर और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला जो है वो इस तरह है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a स्क्वेयर प्लस 2ab, बीच में अगर हम इसको लगाए प्लस b स्क्वायर, तो ये दोनों जो है ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हमने इसको कंसेप्चुअल तरीके से सीखना है। हम लोग अक्सर जो है यानी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो सिर्फ अगर वेरिएबल a और b हो तो वो इसको समझ आती है, और अगर हम इसमें वेरिएबल चेंज कर ले तो फिर इसको समझ नहीं आती। तो हमने सीखना है अच्छी तरीके से। अगर यहाँ पे a और b की जगह हम x प्लस वाई लगाए तो बिल्कुल उसी जैसा फार्मूला है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा फार्मूला है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल चेंज है, तो हमारे पास क्या है आएगा, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है, प्लस सेकेंड टर्म क्या है y है, यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर, प्लस वाला फार्मूला है तो 2 के साथ प्लस आएगा, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये हमारे पास यानी इसी पहले फार्मूले की जो है वो दूसरी शक्ल है। अगर हमारे पास u आ जाए u प्लस वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास बराबर है क्या, फर्स्ट टर्म यहाँ पे u है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म v है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस का फार्मूला है तो प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है u और सेकेंड टर्म v। तो जो भी वेरिएबल हमारे पास आ जाए हमने बेसिक फार्मूले को जो है वो सीखना है, ताकि फिर मजीद हम इसमें कंफ्यूज ना हो सके। अगर यूँ हमें कोई दे दे कि एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस 2mn, अगर इस फॉर्म में हो तो हम इसको इस यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर इस एक्सपेंडेड फॉर्म में हो तो हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये एक फार्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है m और 2 के साथ प्लस है तो ये प्लस वाला फार्मूला है, प्लस और सेकेंड टर्म n है m प्लस n होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारा फर्स्ट फार्मूला हो चुका है। अब इसके साथ सेकेंड फार्मूला क्या है, ये प्लस वाला था a प्लस बी होल स्क्वायर, और सेकेंड फार्मूला जो है क्या है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास सेकेंड फार्मूला है, सिर्फ इसमें यहाँ पे माइनस का फर्क है, बाकी प्रासी जो है बिल्कुल ऊपर वाले के साथ है। हमारा फर्स्ट टर्म a है और सेकेंड टर्म b है, तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है तो इस फार्मूले में 2 के साथ सिर्फ माइनस आ जाएगा, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये तो हमारे पास a और b वेरिएबल में ये फार्मूला हो गया। अब अगर यहाँ पे हम वेरिएबल को चेंज करें, यानी अगर हम अच्छी तरीके से इसको सीखना चाहे, अगर कोई हमें इस फॉर्म में दे p माइनस क्यू होल स्क्वायर, तो अब हमने अगर बुनियादी फार्मूला जो है वो सीखा है तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे a की जगह p आ चुका है और b की जगह यहाँ पे q है, तो बिल्कुल उसी जैसा फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा फार्मूला जो है उस शक्ल का है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल चेंज है। तो हम लोग तो यानी बेसिक फार्मूला पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या है p, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म हमारा क्या है क्यों है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला है तो सिर्फ यहाँ पे 2 के साथ जो है माइनस आ जाएगा, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ अगर हमें कोई z माइनस एस दे दे वेरिएबल, और एस जेड माइनस एस होल स्क्वायर दे दे, तो इसके साथ हमारे पास ये फार्मूला जो है बन जाएगा z स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म।
और अगर एक्सपेरिमेंट फॉर्म में दे दे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। हम इसको हम यू लिख सकते हैं, आर टू के साथ माइनस है तो माइनस सेकेंड टर्म क्या है टी होल स्क्वायर जो है इसको हम यू भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास यानी पहले दो फार्मूले जो है आ चुके हैं। इसके बाद जितने भी एक्सरसाइज आ रहे हैं यानी इन सब में ये फार्मूले यूज़ होंगे। अगर हमने फार्मूला अच्छी तरह सीखा है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो है हमारे पास कोई मसला नहीं होगा। तो इसी फार्मूले को ध्यान के साथ यानी आपने इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जो है आपके जहन में आ जाएगी, अदरवाइज ये वो जो है यानी जल्द जहन से निकल सकते हैं। हमारा थर्ड फार्मूला जो है वो क्या है, थर्ड फार्मूला हमारे पास ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बराबर है यानी इसकी पहचान ये है कि हमारे पास उन पहले दो फार्मूले में हमारे पास ए और बी के ऊपर होल स्क्वायर था, यहाँ पे ए के ऊपर अलग स्क्वायर है और बी के ऊपर अलग स्क्वायर है और बीच में क्या है माइनस है। अगर इस फॉर्म में हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये जो है बराबर है ए और बी को आपस में ऐड करें, ए प्लस बी इंटू ए और बी को आपस में सब्ट्रैक्ट करें। तो ये जो है ये हमारे पास थर्ड फार्मूला है। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दें तो बिल्कुल उसी जैसा फार्मूला है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल का फ़र्क है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म जैसा फार्मूला है। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई को पहले ऐड करना है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसी तरह अगर हमें कोई यू दे आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, दो टर्म्स है हमारे पास और दोनों के ऊपर सेपरेट अलग अलग स्क्वायर भी है और बीच में माइनस भी है, तो ये तीसरे फार्मूले की शक्ल है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि आर और टी को पहले जमा करें, आर प्लस टी इंटू आर माइनस टी। अगर इस फॉर्म में हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर हमें कोई यू दे दे पी प्लस क्यों इंटू पी माइनस क्यों, तो ये भी बिल्कुल यानी ये तीसरा फार्मूला है, ये फॉर्म है राइट साइड वाला फॉर्म है। तो इसकी पहचान कुछ यूँ है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों में सेम होनी चाहिए, सेकेंड टर्म दोनों में सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे एक के बीच में प्लस होना चाहिए और दूसरे के बीच में माइनस होना चाहिए। अगर इस शक्ल में हो तो हम इसको यू लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेम, एक के बीच में प्लस और एक के बीच में माइनस। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इसी तरह अगर हमारे पास यू हो आर माइनस एस इंटू आर प्लस एस, तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल यही उसी जैसा फार्मूला है, फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेम, एक के बीच में माइनस और एक के बीच में प्लस। यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा है कि पहले में ज़रूर प्लस होना चाहिए और दूसरे में माइनस होना चाहिए, नहीं, मैंने कहा है कि एक के बीच में चाहे वो फर्स्ट में हो प्लस, चाहे वो सेकंड एक्सप्रेशन में हो प्लस हो। तो यहाँ पे हमारे पास यानी फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, एक के बीच में माइनस और एक के बीच में प्लस। इसको हम यू लिख सकते हैं डायरेक्ट कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इसके साथ हमारे पास ये थर्ड फार्मूला जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फार्मूला जो है वो इन पहले दो फार्मूले से डिडक्ट किया हुआ है, अहज़ किया हुआ है। हमारे पास पहला फार्मूला यह है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। और दूसरा फार्मूला जो है हमारे पास ये है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है तो जीरो 2 के साथ माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अभी जो है हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ जा रहे हैं, यानी ये डिडक्ट हुआ है, अहज़ हुआ है ये पहले इन दो फार्मूले से। अब हम क्या कर लेते हैं, इस फार्मूला 1 और फार्मूला 2 को हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग फार्मूला 1 एंड 2, फार्मूला 1 एंड 2, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। जब हम दो इक्वेशन को ऐड कर लेंगे
तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ऐड करते हैं, राइट साइड को राइट के साथ ऐड करेंगे। तो हमारे पास इसका लेफ्ट साइड ये है a प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस क्योंकि ऐड लिखा है, और इसका राइट साइड जो है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड हमारा क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे प्लस की जगह प्लस, और इसका जो राइट साइड है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो आ रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसी एक्सप्रेशन में हमने लाइक टर्म्स जो है वो इकट्ठा करना है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इससे हमारे पास 2a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों से हमारे पास 2b स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला जो है वो आ चुका है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन जो है वो 2 है, तो 2 हम काउंट कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ गिवन फार्मूला 4। ये हमारे पास यानी चौथे फार्मूले की सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो आ चुकी है। अब हमने इसको कैसे सीखना है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इस एक्सप्रेशन में जो है हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसका जिक्र हो रहा है। अगर हमें a प्लस बी गिवन हो, a माइनस बी गिवन हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिक्वायर्ड हो, तो हमने इसी फार्मूले को जो है वो यानी इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास क्या है, अगर हम पहले और सेकंड फार्मूले को ऐड करें तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे रिलेटेड अगर हमें कोई वेरिएबल यानी यहाँ पे ए और बी हो रहा है, अगर हम इसको वेरिएबल यहाँ पे चेंज कर लें, अगर हम यू लिखें x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो ये पहले फार्मूले की शक्ल जैसा है और ये दूसरे फार्मूले जैसे की शक्ल जैसा है, तो ये बराबर होगा 2 इंटू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a हो रहा है तो इसका यहाँ पे स्क्वायर लिया है, सेकंड टर्म b है तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे a और b की जगह क्या है x और y है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लिखेंगे। इसी तरह अगर हम u प्लस बी होल स्क्वायर प्लस u माइनस बी होल स्क्वायर लिखे तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसी तरह अगर हमें कोई m प्लस n होल स्क्वायर प्लस m माइनस n होल स्क्वायर इस जैसे यानी वेरिएबल m और n हो, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिखेंगे। तो ये जो है हमारे पास चौथा फार्मूला जो है आ चुका है। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस फार्मूले से रिलेटेड है, यहाँ पे हम यानी इसको बार बार जो है वो यूज़ करना है। नेक्स्ट जो है हम एक और फार्मूला भी इससे डिडक्ट कर लेते हैं। ये तो हमने क्या किया, पहले और दूसरे फार्मूले को ऐड किया और इससे हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया। अब हम एक और डिडक्शन भी कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूले और सेकंड फार्मूले को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग फार्मूला 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसकी राइट साइड क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस मैंने लिख दिया। और मैंने बार बार कहा है कि जब भी माइनस होता है तो हमने इस पेरेंथेसिस को जो है स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी राइट साइड क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ये पेरेंथेसिस जो है ये इसका लगाना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे हम ये ना लगाए तो ये माइनस जो सिर्फ इसके साथ आ जाएगा, बाकी टर्म से रह जाते हैं, तो ये हमारा आंसर जो है इससे आनत आता है। तो आप नोट करना है कि जब भी माइनस हो और माइनस के बाद एक से टर्म ज़्यादा हो तो हमने पेरेंथेसिस जो है ज़रूर जो है ये लगाना है। ये बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन अक्सर ये मिस्टेक लड़कों से जो है बच्चों से यहाँ पे होता है। तो अब इसका हम सिम्प्लीफिकेशन कर लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमने माइनस अप्लाई करना हर एक पे, तो यहाँ पे प्लस मौजूद है, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस हमारे पास माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस से माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस है हमारे पास प्लस 2ab जो है वो आ जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लाइक टर्म जो है वो इसको एड सेपरेट कर ले, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ रह चुका है 2ab प्लस 2ab, ये लाइक टर्म्स है, इसकी कोएफिशिएंट ऐड करें 4ab, तो ये हमारे पास यानी नेक्स्ट फार्मूला जो है अगर हम 5 का नाम दे दें, तो ये हमारे पास यानी पहले दो फार्मूले की सब्ट्रैक्शन से एक नया फार्मूला जो है वो आ चुका है। अगर हम पहले फार्मूले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लें तो रिजल्ट पे हमारे पास क्या आएगा 4ab। तो यहाँ पे हमने हम यहाँ पे इस फार्मूले को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस फार्मूले को यूज़ करना है। इस फार्मूले में जो है a प्लस बी का जिक्र हो रहा है, a माइनस बी का जिक्र हो रहा है, और a b का जिक्र जो है वो हो रहा है। अगर हमें a b की वैल्यू गिवन हो, a प्लस बी की वैल्यू गिवन हो, तो यहाँ पे हम इससे a माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर a प्लस बी की वैल्यू b गिवन हो, a माइनस बी की वैल्यू b गिवन हो, तो यहाँ इस फार्मूले से हम a b की वैल्यू जो है मालूम कर सकते हैं। तो हमने इसको नोट करना है कि अगर हमें वेरिएबल चेंज कर दे, यहाँ पे a b की जगह हम कोई और वेरिएबल लिखे x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल a और b यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसी को सिर्फ चेंज किया x और y में, तो हमने ये आना चाहिए कि ये किस चीज़ के बराबर होगा 4, और a b की जगह क्या है x y, इसकी प्रोडक्ट फॉर्म आएगी। और इसी तरह अगर u आ जाए कि u प्लस वी होल स्क्वायर माइनस u माइनस वी होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम u लिखेंगे 4uv। इसी तरह अगर m प्लस n होल स्क्वायर माइनस m माइनस n होल स्क्वायर हो, तो इसको हम u लिख सकते हैं कि 4mn। और इसके साथ ये 5th फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये इस फार्मूले का, और ये इससे पहले जो फार्मूला 4 किया है, एक्सरसाइज जो है इन दोनों पे जो है एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन हम इस फार्मूले से कर लेंगे।